ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 18 जुलाई 2020। हेडिंग है मनसा के लिए मन की एकाग्रता बढ़ाओ। मनसा के लिए मन की एकाग्रता बढ़ाओ। बाबा ने पूछा किसके साथ है? सबने कहा बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा तो फिर क्या कहेंगे? जी बाबा। पक्का लगाया है ना? ठप्पा लगाया है? पक्का लगाया है पर ठप्पा लगाया है। इसलिए जो भी बाबा कहे, देखो बच्चे, समय स्थिति भल कैसी भी है, पर जो ड्रामा में अभी हो रहा है वो बड़ा कल्याणकारी है, क्योंकि आप ब्राह्मण बच्चों का एक एक कदम में सेवा समाई है और वहाँ कुछ भी अकल्याण हो नहीं सकता। तो भल परिस्थिति कैसी भी है, पर सेवा रुकेगी थोड़ी। सेवा का रूप है बड़ा बनना, है ना? इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना बाबा क्या हो रहा है, सदा ये सोचना बाबा आप है ना, अपन को कोई फिक्र नहीं, जो हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है। कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। सदा ऐसे सोचना मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरा बाबा साथ है। फिर फिक्र करने वाला जब मेरे साथ है तो मैं क्यों फिक्र करूं? तो मुझे क्या करना है? मुझे क्या बनना है? बेफिक्र। क्या बनना है? बेफिक्र। उड़ते रहना है, उड़ाते रहना है ना? चलने का समय खत्म। देखो बच्चे, यज्ञ की समाप्ति नज़दीक आ गई और यज्ञ की समाप्ति माना यज्ञ तो पूरा विश्व है ना, समाप्ति। तो अपने आप को बस सदा एवर रेडी रखना है। आज कहें कहीं नहीं जाना तो क्या कहेंगे? जी बाबा। क्या कहेंगे? जी बाबा। कहीं नहीं जाना। बाबा कहेंगे बच्चे जाओ सेवा करके आओ, तो क्या कहेंगे? ये पाठ जो है ना, उस समय सभी बच्चों को पक्का था। और वो बच्चे कौन थे? जी बाबा और बाप उनके साथ में। देखो अंतिम समय है। कोई कोई कहते हैं अरे इनका बाबा तो इनको ऐसे बोलता है, ऐसे चलो, ऐसे रहो। हमारा है ना, हमारी खुद की इच्छा है, हमें प्यार है ना, तो जो जिससे प्यार करता है क्या कहता है? जी। दुनिया में भी चले जावें, दुनिया में भी चले जाओ, क्या होता है? जिससे प्यार होता है उसकी कोई बात थोड़ी टालते हैं। फिर अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ जी। दुनिया में भी प्यार में मजबूरी से बाप को हाँ जी नहीं चाहिए। दिल से, प्यार से, मजबूरी से नहीं। मजबूरी से बाबा ने कहा है करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जहाँ दिल सच्ची है वहाँ सफलता बड़े रूप में होती है। बाबा ने पूछा प्यार किससे किया है? मजबूरी से? मजबूरी से थोड़ी प्यार किया है। किससे किया है? बाबा से किया है। मजबूरी से अपना कोई लेना देना नहीं। अपना रिश्तेदार थोड़ी है मजबूरी, कुछ लगता थोड़ी है। मजबूरी से हम प्यार करेंगे, क्यों करेंगे? मजबूरी से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई अपना रिश्तेदार ही नहीं मजबूरी, है ना? बहन थोड़ी लगती है, अपनी सखी थोड़ी लगती है जो प्यार करेंगे। प्यार किससे किया है? बाबा से। मजबूरी को गेट के बाहर खड़ा कर दो और कहो जाओ, अपन को नहीं चाहिए, क्योंकि अपन का और आपका
कोई रिश्ता ही नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी ही नहीं, दूर के भी नहीं है तो मजबूरी नहीं। प्यार किससे किया? मेरे बाबा से, और दिल से किया। और जहाँ दिल का मामला है ना, वहाँ सब कुछ पीछे, सब कुछ पीछे। पहले दिल, बाद में सब कुछ और। दुनिया में भी क्या कहते हैं, जिस पे दिल लगी बस निकल पड़े। चाहे खाना मिले या ना मिले, चाहे पानी मिले या ना मिले, रहने के लिए घर मिले या ना मिले, पर दिल लगी मिले। दिल लग गई है ना। और इधर बाबा से दिल लगी तो सब कुछ, क्योंकि बाप कौन है? दिल वाला। छोटे दिल वाला नहीं, बड़े दिल वाला। और पूरे विश्व का क्या कहेंगे? बाबा के सामने विनाशी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं, कोई मोल नहीं। बाबा तो बड़े दिल वाला है। और देखो, बाप से दिल लगाया है तो भूखे थोड़ी मरे। प्यार में ना भूखे मरे ना प्यासे। ऐसा नहीं कि सर पे छत नहीं है, छत सब है। देखो, सोचो, दुनिया के प्यार में बर्बादी और बाप के प्यार में आबादी। देहधारी से दिल लगाया तो रोना पड़ेगा। और अपने प्यारे मीठे, इतने मीठे बाबा से दिल लगाया तो हंसते रहेंगे, क्योंकि इतना मीठा है ना। वाह, क्या बाबा है, इतना मीठा, इतना प्यारा, कभी नहीं मिलेगा। एक ही जन्म में मिलता है ना, अगले जन्म में मिलेगा नहीं। ऐसा बाबा तो दिल किससे लगाया? बाबा से। तो क्या कहेंगे? जी बाबा। जैसे बाप का वायदा है बच्चों से, ना भूखे रहने देगा। अगर छत नहीं है तो प्रकृति बन जाएगी, प्रकृति आसन लगा देगी। अब दुनिया में कौन लगाएगा बताओ? बोलते हैं किसी से विवाह भी कर लिया तो क्या, कितना कर सकता है। और बाप देखो, इतना वफादार है, इतना वफादार है, कभी भी ये नहीं कहेगा मजबूरी से दे रहे हैं। बड़ा दिल खोल के दे रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। सुख शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी, सब। और शरीर को जो चाहिए वो भी। तो फायदा है या घाटा है? घाटा तो कहीं भी नहीं है। और तो और, एक जन्म के लिए थोड़ी देते हैं, जन्म जन्म की बादशाही देते हैं। पूरे 21 जन्मों के लिए क्या देते हैं? 21 जन्मों के लिए बादशाही देते हैं। अभी देखो, इतना सुख दुनिया में कौन देगा? है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अमीर हो, धनवान हो, इतना सुख नहीं देगा। अमीर धनवान को भी बड़ा घमंड आएगा। आपके लिए ऐसा किया, आपके लिए ये किया, ऐसा किए। लेकिन बाप कभी नहीं गिनाते कि आपके लिए ऐसा किया, आपको अपन ने ये दिया। कभी कहा बाबा ने? कभी नहीं कहा। इतना निरअहंकारी, कभी नहीं गिनाया कि आपको ये दिया, आपको वो दिया। तो कितना प्यार करता है, तो अपन उसके लिए कहें जी बाबा। तो फिर सोचो कितना प्यार मिलेगा। फिर तो दुनिया में उन बच्चों से क्या कहेंगे? भाग्यशाली कोई नहीं है। अपना बुद्धि नहीं लगाओ। देखो, जहाँ अपना लगाया वहाँ घाटा पड़ेगा, क्योंकि आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं अब वो। तो उनको पता है ना कि बच्चे का फ़ायदा और नुकसान किस में है ना। ये बाप का वायदा। बाबा ने कहा, अपना बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, अगर कुछ नुकसान भी हो गया और उसको फ़ायदे में परिवर्तन करना अपन की जिम्मेवारी। ये बाबा कहते हैं। तो फिर घाटा कहाँ हुआ?
भाई वेस्ट को भी बेस्ट करके दे रहा है तो नुकसान थोड़ी है, घाटा थोड़ी है, फायदा ही है ना। अपना बाबा भल अपना नुकसान किया पर उसको रिपेयर करके फायदा बड़ी कीमत बढ़ा चढ़ा के दे दिया तो क्या नुकसान हुआ। फायदा ही फायदा तो क्या कहेंगे, जी बाबा। ये बाप का वायदा है, जहाँ भी रखेंगे वहाँ सदैव अपना बना कर रखेंगे, ठीक है। बाप भूल नहीं सकता पर बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। बस बाप ये चाहता है आप याद करते रहें और बाप लुटाता रहे और आप लूटते रहें। कितना मज़ा आता है ना। दान देने वाले को मज़ा कब आता है, जब लेने वाला बैठा है। और आप कौन हो, दाता के बच्चे हो, तो क्या बनना है, महादानी बनना है। जैसे बाप देता है ऐसे क्या देना है, बच्चों को भी देना है। आज बच्चों ऐसे ऐसे बच्चे हैं, तरस रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के थक चुके हैं। सही रास्ता देने वाला कोई है नहीं, थक रहे हैं। कहीं से रास्ता मिले, कहीं से तो मिले, कोई तो एक उम्मीद की किरण आए। तो आप बच्चों की मनसा शक्ति इतनी पावरफुल हो, इतनी पावरफुल हो कि उन बच्चों को रास्ता देने के निमित्त बने। मनसा पावरफुल, ऐसी ऐसी पावर निकल के जावे जो वो बच्चों के सारे दरवाजे खुल जावे। कोई दे अभिमान में आकर अपना दरवाज़ा अपने आप बंद करके बैठे हैं, खोल ही नहीं रहे। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो ढूंढ के थक चुके हैं पर किरण नहीं पहुंच पा रही। तो आप ऐसे ज्ञान सूर्य बनो जो थक चुके हैं। उनके आगे आपकी एक उम्मीद की किरण जाकर के चमचमाए और उनको रास्ता दिखाए। आपकी मनसा में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। आपकी मनसा एक जीते जागते इंसान को तैयार कर सकता है। तो रास्ता तो देना एक छोटी बात है। मनसा सतयुग में क्या है, मंस में आया कि बच्चा पैदा करना है। अब इतना बड़ा चमत्कार इस पृथ्वी पे देखो, बिना विकार में जाए। मन में आया बच्चा पैदा करना है, हो गया। तो आपकी मनसा में कितनी ताकत होगी, सोच के देखो। अपनी ताकत को जागरूक करो, क्योंकि जितनी बच्चों में ताकत है ना, इतना और किसी में नहीं है। और यथार्थ रीति है, अर्थ सहित है, ज्ञान सहित है, बल सहित है, याद सहित है। और जब दो पावर एक साथ मिलती है तो क्या नहीं हो सकता। अपनी मनसा की ताकत को ढूंढो, अपनी मनसा की ताकत को जागरूक करो। एकाग्रता की शक्ति से सारी ताकत एकदम अंदर आएगी और सारी ताकत का दरवाज़ा एक ही है। आपकी एकाग्रता जहाँ बाप पर टिक गई और वहाँ ये दरवाज़ा खुल गया, मेरा बाबा। तो किसी ने पूछा, बाबा एकाग्रता से ये सारी चीज़ें आने लगेंगी। बाबा ने कहा, क्योंकि एकाग्रता आपके मन में योग में बैठकर बाप की याद रहे। एकाग्र होकर के बाप को याद करें बुद्धि में, तो क्या आएगी, एकाग्रता। और जब आपका खुलेगा दरवाज़ा तो बाबा की सारी शक्ति आपकी मनसा को पावरफुल कर देगी। जब आपकी मनसा पावरफुल होगी तो आपका वातावरण पावरफुल होगा। चारों तरफ में आप यहाँ बैठकर कहाँ विलायत में भी किसी को रास्ता दिखा सकते हो, ऐसी ताकत है, सोचो। ऐसा नहीं एक जगह बैठ कर के, नहीं, मन की एकाग्रता। जहाँ बिंदु रूप में टिक गए वहाँ बिंदु से ताकत आना शुरू।
बस इतना करना है। 10 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट की भी एकाग्रता सर्व शक्तियों को धारण करने में समर्थ है। 5 मिनट। कई बच्चे कहते हैं 4 घंटा बैठ के योग किया। नहीं किया। शरीर को बिठाया 4 घंटा और लॉस किया, नुकसान किया। 4 घंटा आप कितनी स्थूल रूप से सेवा कर सकते थे? तो किसी ने पूछा, सिर्फ ओम ध्वनि से मनसा पावरफुल हो सकती है बाबा? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल। आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, मनसा भी पावरफुल होगी, ताकत भी मिलेगी। क्योंकि जैसे आप ओम करते हो तो सारी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, गेट खुल जाता है, बाबा का आवाज़ पहुँच जाता है और बाबा परमधाम से लहराते हुए आपके पास आ जाता है। और फिर करते रहो ओम ओम। परमात्मा से मुझ आत्मा में सारी शक्तियाँ आ रही हैं। बन गया ओम। ठीक है बच्चों, करो। आधा घंटा भी करो, 15 मिनट भी भल करो। भल जब भी समय मिले करो, फिर देखो कमाल। भल कभी भी, दिन में, रात में, कभी भी समय मिले शुरू हो जाओ। बड़ा अच्छा। ओम में लो स्वमान। मैं आत्मा अपने प्यारे परम पिता को, परमात्मा को बुला रही हूँ। ओ परमात्मा, मुझ आत्मा के पास आ जाओ और मुझ में सारी शक्तियाँ भर दो, जिससे मैं आप समान बन के पूरे विश्व को आप समान बना दो। स्वमान लो। ओम अर्थात? तो किसी ने बाबा से पूछा, ऐसे ओम ध्वनि करते बीच में स्वमान लेना है, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बिल्कुल, यही तो करना है। ओम कहने मात्र ओम नहीं, एक ओम उसके बीच में स्वमान लिया तो डबल पावर हो गई। एक स्वमान की, एक ओम की। कहते ना बच्चे, स्वमान लिखो, ऐसे करो, क्या होगा? जब तलवार है उसमें धार नहीं तो क्या मतलब? स्वमान लेते हैं, बाबा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। होगा कैसे जब धार नहीं है? तलवार रखी है। जब तलवार और धार दोनों होती है तब सारे विकर्म विनाश, और एक मेरा बाबा और मैं, बस। जैसे ही ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वमान लो कोई भी। मैं आत्मा अपने प्यारे परमात्मा से सारी शक्तियों को लेकर पूरे विश्व को प्रकाश में कर रही हूँ, जिससे पूरा विश्व जगमगा रहा है और पावरफुल बन गया है। ये जो स्वमान लेना बहुत बड़ी बात है। दोनों एक साथ पावर मिल जाएगी। ठीक है बच्चे? ठीक है। अच्छा, सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार। फिर मिलेंगे।